वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने अपने ऊपर लगे पॉक्सो आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो लोग आहत हैं वो अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। साथ ही उन्होंने सवाल उठाए कि यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसे महीनों तक क्यों छुपाया गया। तो वहीं उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा सनातनियों का लक्ष्य है और इस अभियान को लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, कोई संपर्क नहीं हमसे किसी ने किया। अब हम तो कब से कह रहे हैं कि कोई सीडी है तो उसको पब्लिक करना चाहिए, अभी तक तो सामने नहीं आई है। हमारी जानकारी में नहीं है। जो लोग आहत होंगे वो अपना भाव प्रकट करेंगे ही, अपने अपने ढंग से करेंगे। किसी को ये बात में जानकारी है कि कुछ बटकों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है तो उनको छुपा के क्यों रखा है, महीनों से छुपा के क्यों रखा है। दो को आपने सामने रख दिया, कह रहे हैं 18 और छिपे हुए हैं। 18 क्यों छिपा के रखे हैं आपने? जब 2 का कर रहे थे उसी समय 20 का कर देते। अगर 20 के साथ कोई गड़बड़ी हुई है तो आप छुपा के क्यों रखे हुए हो इतने दिन तक? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी जानकारी में है, क्योंकि जब उन्होंने 2 को सामने कहानी बना के ले आए उसी समय से वो कह रहे हैं कि 20 और हैं। तो अब कह रहे हैं कि नहीं, 2 आ गए 18 हैं। पहले तो कह रहे थे 20 और हैं, तो 18 और 20 में कैसे अंतर आ गया, ये बात है। और दूसरे, अगर आपकी जानकारी में है तो आपने उसी समय उनकी भी नालिश क्यों नहीं की, बचा के क्यों रखा है? इसका मतलब बताना पड़ेगा। नहीं, वो तो गौ माता की रक्षा का कार्यक्रम है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं अपने लोग? वही तो हम लोगों का इस समय सनातन धर्मियों का मुख्य लक्ष्य है कि गौ माता की रक्षा हो। उस कार्यक्रम को कैसे निरस्त किया जा सकता है? किसी व्यक्ति विशेष पर कोई आक्षेप आ गया इतने मात्र से पूरा सनातनी समाज गौ माता की रक्षा की अपनी आवाज ही बंद कर देगा? ऐसा कैसे हो सकता है? अब कोर्ट है, अपने हिसाब से कार्रवाई करती है। कोर्ट के बारे में क्यों हमसे आप टिप्पणी करवाना चाहते हो? कोर्ट है, कोर्ट अपने ढंग से अपना कार्य कर रही है। अधिवक्ता तो बात होगी नहीं, हमारे अधिवक्ता हैं, हमसे बात नहीं करेंगे। आखिरी जमानत के लिए जो भी हमने उनसे कहा था कि जो आप करना चाहें करिए, और सब लोग हमको सहयोग कर रहे हैं।